हमारे जैसा विधायक रहता तो यही बोलता कि जूता ले जाइए अपना घर में और इस जूता का अपने गांव में प्रयोग करिए, तब इसका दर्द का एहसास आपको होगा। आपको नौकरी नहीं खाएगा, सस्पेंड नहीं होगा ये होइएगा आप। आपको जिम्मा मिला हुआ है काम करने का, तो आप कहिएगा कि हम घर में घर से निकलवे नहीं करेंगे। कस्टोडियन है उसके विधानसभा अध्यक्ष, तो किसी के बाप का नहीं है, वह देश के संविधान निर्माता का है। तो इतना जानकारी तो भाई वीरेंद्र जी से हर लोग उम्मीद करेगा। लेकिन ये तरीका ठीक है क्या कि किसी के बाप का है, किसी के माई का है? तो किसी के बाप का जमीन था 43 बीघा पटना में, लिखवा लिए सब जमीन में। जहानाबाद की डीएम ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है और पदाधिकारियों को जिस अंदाज में फटकार लगाई उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। और जहानाबाद की डीएम का जो स्टेटमेंट आया उस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हम नीरज कुमार के पास आए हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। नीरज जी, जो जहानाबाद की डीएम का जो स्टेटमेंट था उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अत्यधिक वर्षापात होने के कारण जल जमाव की समस्या है, तो सरकारी कर्मी का तो जिम्मा है। नगर परिषद एक स्वतंत्र निकाय है, तो उनके कर्मियों की भी है, और साथ ही साथ जो सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी है। तो आम लोग को परेशानी और इस रूप में देखना चाहिए कि अगर बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा तो भाई तो ये तो चेन सिस्टम है भाई, वहाँ से ले जा करके हेल्थ तक होगा। तो जिलाधिकारी जहानाबाद ने कर्तव्य बोध कराया कि आपका कर्तव्य है, इस कर्तव्य को क्यों नहीं पूरा कर रहे हो। तो अगर उन्होंने अपनी भावना की अभिव्यक्ति की जनहित में, तो इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया कि तुम्हारा बाप भी करेगा, उसको कितना सही माना जाए? देखिए, वह कहने का अपना तरीका होता है, लेकिन भाई पुलिस विभाग में जाइए, अब क्या स्थिति है? एसपी डीएसपी के बारे में क्या बोलते हैं, डीएसपी सिपाही को क्या बोलते हैं? यहाँ हम लोक भाषा है, सब लोग जानता है, लेकिन बोलता नहीं है। जैसे घर में कोई परेशानी सबको होता है, लेकिन बतवा नहीं बोलेगा बाहर में, क्योंकि वो पेटे में रखे रह जाएगा। तो जिलाधिकारी के उद्देश्य पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है, उसके नियत पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता है, और उस चुनौती का सामना करने के लिए वो सड़क पर उतर गई। इसका मतलब नागरिकों ने सूचना दिया, मैं वीडियो देख रहा था, नागरिक भी बोल रहे थे। तो नागरिकों की पीड़ा के साथ कलेक्टर अगर नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा आखिर? नहीं, सार्वजनिक रूप से मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, तुमको भाई आपको नौकरी नहीं खाएगा, सस्पेंड नहीं होगा ये होइएगा आप। आपको जिम्मा मिला हुआ है काम करने का, तो आप कहिएगा कि हम घर में घर से निकलवे नहीं करेंगे। अरे स्कूल में पढ़ाने का काम है, करवे नहीं करिएगा। विधान परिषद सदस्य सदन में जाइएगा, नहीं तो वेतन लीजिएगा खाली। ये कोई मतलब है क्या इसका? ये जो बाप शब्द का इस्तेमाल है, इस पर इसलिए बहस छिड़ गई है क्योंकि आपको याद होगा कि विधानसभा में भाई वीरेंद्र ने भी बाप शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर के बहुत चर्चा हुई थी। तो उस बाप के शब्द में और ये बाप का शब्द कितना अंतर है? देखिए, वो विधानसभा के कस्टोडियन कौन होते हैं? कस्टोडियन है उसके विधानसभा अध्यक्ष, तो किसी के बाप का नहीं है, वह देश के संविधान निर्माता का है। तो इतना जानकारी तो भाई वीरेंद्र जी से हर लोग उम्मीद करेगा कि 5 बार 6 बार के विधायक रहे हैं। शब्दों का चयन आप सही बरतिए। दूसरे, जहानाबाद का डीएम जो बोल रही है वो जिला की कस्टोडियन वह है, वह कह रही है कि कौन करेगा काम, ये करना तो पड़ेगा, और उसी रेफरेंस में वो बोलती हैं। तो क्रोध में आदमी बोलता है, लेकिन उसमें नीयत और नीति गड़बड़ नहीं है। नहीं, लोगों भाई वीरेंद्र यही कह रहे थे, लोकोक्ति है, किसी का बाप का नहीं है, नहीं, और जूता से मारेंगे। नहीं, जूता वाला प्रयोग तो बेहतर होता है कि जो उनको जूता ला के दिया ना, उसको कहें वो कि जूता आप अपना गांव में ले जाइए। आपके घरवा के बगल में आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, तो अच्छा से चल रहा होगा ना, पीडीएस का दुकान चल रहा होगा ना। और वो जूता जरा प्रयोग गाँव में करके दिखावे तो अपने गोतिया भाई होंगे, दूसरा तो होंगे नहीं, अपने जात बिरादरी के होंगे। तब पर मुंडे फलाहार करा रहे हैं, विधायक जी के चढ़ा रहे हैं, सरकारी काम के बाधा का मुकदमा हो जाएगा सब पर। तो ये काम नहीं करिए, सुविधा के अनुसार बदलिए नहीं। ये देश के संविधान निर्माता, अगर कोई बात कहनी है हमको तो हम विधानसभा अध्यक्ष को बोलेंगे। लेकिन ये तरीका ठीक है क्या कि किसी के बाप का है, किसी के माई का है?
तो किसी के बाप का जमीन था 43 बीघा पटना में, लिखवा लिए सब जमीन में। अरे भाई अपने पर देखिए ना, दूसरे के दिल से अपने दिल का हाल जानना चाहिए आदमी को। मतलब पंचायत सचिव चिंतित हैं, जो कार्यशैली है उनका कहना था कि अब जूता गिफ्ट किया जा रहा है विधायक को, अब ये सब तो चीज हो रहा है तो ठीक तो नहीं है। तो हम तो वही कह रहे हैं, जो लोग गिफ्ट कर रहे हैं उनको भाई वीरेंद्र जी को सलाह देना चाहिए कि देखिए हमको मत दीजिए, हमको तो अतिरिक्त जूता है, ये है बहुत जूता होगा, जूता चप्पल रहता है ये 3-4 आदमी को, तो ये जितना जूता है अपना गांव में ले जाइए। आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी सेविका है, आंगनवाड़ी की दीदियां हैं, जीविका की दीदियां हैं, शिक्षक हैं, न्याय मित्र हैं, जरा वहाँ प्रयोग करके दिखा दीजिए आप नेताजी। आप बड़ा तो चढ़ाने के लिए आए हैं कि कार्यपालिका से हम टकरा जाए पंचायत सचिव से, तो अपने सुरक्षित रहिएगा, हमको संकट में डाल रहे हैं। हमारे जैसा विधायक रहता तो यही बोलता है कि जूता ले जाइए अपना घर में, और इस जूता का अपने गांव में प्रयोग करिए, तब इसका दर्द का एहसास आपको होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।